सबको इवनिंग गुड इवनिंग नमस्कार करते हुए एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्यारे विपुल सर के साथ। और आज की क्लास में फिर आप देख रहे हैं वॉइस से संबंधित बहुत सारी बातों को हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। वॉइस जो है वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है ना। बहुत इनोवेटिव टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है, फैंटास्टिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब देखिए, अभी जितना भी शब्द मैंने बोला ये सब एक दूसरे का सिनोनिम्स था, तो आप समझ सकते हैं। हिंदी में होता है अग्नि आग पावक दहन ज्वाला, हिंदी में होता है अग्नि आग पावक दहन ज्वाला। उसी तरह से होता है इंग्लिश में भी हैप्पी, प्लीज्ड, इलेटेड, ग्लैड, डिलाइटेड। ये सब जो है आपको सिनोनिम्स कहलाता है, सिनोनिम्स कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। खैर, तो आइए बात करते हैं अबाउट स्पेशल वॉइस का। तो टेंस से संबंधित अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वॉइस है, आप देख सकते हैं विच टीचर टीचेस मी। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है क्या, विच को आप बाय विच कर दो, नो प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, टीचर को टीचर जहां है वहीं रख दो, इसमें कोई बदलाव मत करियो भैया, गलत हो जाएगा। फिर यहां देखना है, सबसे अल्टर क्वेश्चन होता है, बहुत कठिन होता है ये क्वेश्चन, पूछ देता है, बच्चों को जानकारी नहीं होती है, बच्चे गलती कर बैठते हैं। आपको सीखना है, बस बने रहना है और हमारे साथ पढ़ना है, इंग्लिश सब्सक्राइब करना है और डेली एक वीडियो जरूर देखिए, रात में सोने तक एक वीडियो विपुल सर का जरूर देखिए। वॉइस से संबंधित बहुत सारा वीडियो दिया जा रहा है, टेंस, वॉइस, सब तरह का क्वेश्चन टैग वगैरह सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, नरेशन सब पढ़ाऊंगा। लिटरेचर से भी संबंधित कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, लिटरेचर की भी बातें मैं करूंगा। तो चलिए बात करते हैं, बाय विच टीचर, और यहां देखना ऑब्जेक्ट क्या है, आई। मी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई। आई क्या लेगा, एम। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को लगता है टीचर के साथ तो इज लगना चाहिए, नहीं, यहां आई के साथ एम लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां टीचर से कोई मतलब नहीं है, जहां है वहीं रह गया। फिर यहां क्या करते हैं, मी को आई में बदलते हैं, आई के लिए क्या लगाते हैं, एम, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार। और टीच का क्या करना है, या ये भीतरी कर देना है और क्वेश्चन मार्क दे देना है, ये आंसर आपका तैयार हो गया। इस हिसाब से हो गया। विच को किस में बदले, एक बार बोलिए, बाय विच में। उसके बाद टीचर जो सब्जेक्ट है उसको जहां है वहीं उतार दो। फिर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका मी है। मी के जगह यहां अगर यू रहता तो यू ही रहता, लेकिन मी की जगह आई हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार। आई के लिए क्या लगता है, एम लगता है। और टीच का भीतरी क्या चाहिए, क्या चाहिए बाबा, बस वही टीच का टाउट। अब आइए बात करता हूं मैं, यहां पे आप दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, विच का विच रखिए, टीचर का टीचर रखिए। देखिए, विच का विच भी रख सकते हैं, टीचर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एम करेंगे, उसके बाद आई करेंगे, और टीच का क्या करेंगे भैया, टाउट करेंगे। और लास्ट वाले जो बाय शुरू में आपने नहीं दिया, लास्ट में बाय देना पड़ोगे, नहीं तो गलत हो जाओगे भैया, गलत हो जाओगे, ध्यान रखना है। यानी ये आंसर भी सही है, बिल्कुल सही है, ये आंसर भी सही है, हाँ सही है। ये क्या है, ये एक्टिव है, और ये क्या है, इसका पैसिव है। इसी का दूसरा आंसर क्या है, ये है। यानी ये दो आंसर दे रहा है। इस प्रकार से विच वाला वाक्य बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। Who teaches you? अब देखिए, who वाले वाक्य में क्या करेंगे भैया, बिल्कुल बना देंगे। तो आपको बनाना है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एक वाक्य हु वाला है, इसको हु वाले को हम लोग जो है हु से लेके चलते हैं, हु से लेके चलते हैं। तो हु से अगर लेके चलेंगे तो सेम फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे बाय लास्ट में देना पड़ेगा भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना, हु का मतलब होता है सब्जेक्ट ढूंढ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या है, यू है। यू को आप क्या करोगे, आगे बढ़ा लोगे। यू के लिए क्या लगेगा, इज एमआर में आर लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको ध्यान देना है। B5 से पकड़ाता है, वाक्य को पकड़िए, टेंस नहीं पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टेंस इज द पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंस ध्यान में रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हु आर यू, अब क्या करेंगे भैया, टीच का क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए फिर भीतरी लगा देंगे। ये रहा आपका आंसर, दिस इज आल्सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो एक वाक्य आपको याद रखना है, हु से बता दिया मैंने, एक विच से बता दिया, इसका भी दूसरा तरीका होता है क्या, बिल्कुल होता है। हु को आप बाय होम में कर दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करोगे भैया, उसके बाद फिर वही चीज करना है, आर लगा देना है। उसके बाद क्या लगाना है, यू लगा देना है, यार है। उसके बाद चीज का क्या करना है,
टाउट करके, है ना, टाउट करके जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देना है। बाय शुरू में दे दिए हैं, इसलिए इधर देने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह जब दे देंगे तो दूसरी जगह नहीं देंगे, एक जगह अगर दे दिए यहां नहीं देंगे। अगर इसको करेंगे तो बाय होम करेंगे, बाय हु कोई वर्ड नहीं होता इसलिए होम करना पड़ता है। ओके, और इस हिसाब से इस तरह के वाक्य को हम बना सकते हैं। कैसा लगा आप लोग समझाइए, बिल्कुल आसान है। तुम संग प्रीत लगाए सजना, सजना सजना हो रामा। चलिए, कैसा लगा अब तक का सफर? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्लास फिर से हम जस्ट जो है आपको तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं आपके लिए। अगला 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 क्वेश्चन क्या हो सकता है मित्रों? आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, कोशिश करके देखिए। सब कुछ आसान है और सब कुछ छोड़ के देखिए, सब कुछ फिर हार्ड है। क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर आ रहा है, व्हाट डू आई डू या व्हाट डू यू डू। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है मित्रों तो आप आराम से बना सकते हैं, कहीं ना कहीं से। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें आपको देखना होगा ये एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। इसको पैसिव में जब बदलेंगे तो व्हाट बदलता नहीं है, व्हाट का व्हाट ही रख देना है। ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपको आंसर दे रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। लेकिन ये किस में है? ये पैसिव में है। ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव बन रहा है, एक्टिव में क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो अब यहां देखना होगा कि सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जब नहीं रहता है तो इज लेते हैं, ध्यान देना है, इज लेते हैं। और डू का क्या करना है भैया? डन कर देना है। और नियम से क्या करना है? बाय और यू। ये रहा आपका आंसर। इस हिसाब से अगर बना सकते हैं, ये आपका बिल्कुल पैसिव तैयार हो गया। इसके अलावा कुछ भी बनाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान देना है ना। क्योंकि गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों तो सलाम दे, वही थोड़ी दूर है एक गली, जहां रहती है मेरी दिलरुबा। देखिए आगे बताऊंगा। तब आइए, हाउ डू आई प्ले क्रिकेट। हाउ का हाउ ही रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हाउ डू आई प्ले क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट भी आया, हाँ आया। ऑब्जेक्ट क्या आया? बिल्कुल आया, क्रिकेट। तो आपको याद रखना है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया गुरु तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे क्रिकेट लगा दो, इज एमआर में यहाँ इज लगा दो। और प्ले का क्या करना है भैया? प्लेड कर दो। और नियम से क्या करना है गुरु? अब बाय और आए का मी कर दो। तो आंसर 100% गारंटी के साथ कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि आंसर सही है बिल्कुल। तो इस हिसाब से इस तरह के वाक्य को आप बना सकते थे, नो प्रॉब्लम। मान लिया जाए, है ना, मान लिया जाए मैंने दिया हाउ डू आई प्ले, केवल यहां मैंने दे दिया हाउ डू आई प्ले, और ये आपका एक्टिव हो गया। बोला इसका पैसिव बनाओ, तो टेंशन नहीं लेने का गुरु, कोई चिंता नहीं करना। हाउ का हाउ लिख देना है। और यहां पे देखो सब्जेक्ट है, क्या है? आई। ऑब्जेक्ट नहीं है, कन्फर्म हो जाओ, इज लगा दो। यहाँ पे तो क्रिकेट के लिए लगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए इज लगा दिए। उसके बाद क्या करना है भैया? उसके बाद प्लेट लगा के बाय लगा दो और आई का मी कर दो। ये रहा आपका आंसर। यहाँ नहीं तो कहीं नहीं सीख पाओगे। वॉइस
बिल्कुल आसान है। देखो, सीखो, मेहनत करो, मेरे साथ लगे रहो और रोज वीडियो देखो। रात के सोने तक निश्चित रूप से एक वीडियो जरूर आप देखिए। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, एक वीडियो जरूर देखिए और देख कर सोएं, और ताकि आप कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। मैं आपसे बिल्कुल 100% विश्वास करता हूं कि आप मेहनत कर रहे होंगे, और जितना भी हो सके एकदम पूरे बिहार का लड़का जुड़िए, मजा आ जाएगा। अंग्रेजी से दोस्ती ना करवा दो तो मेरा नाम विपुल नहीं, चैलेंज के साथ मेहनत करो। और इस हिसाब से देखिए, ये वाक्य भी आपका बन चुका है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं विच वाला प्रयोग, हु वाला प्रयोग, है ना, क्या कहते हैं, व्हाट वाला प्रयोग, कोई भी हाउ वाला प्रयोग, जो कुछ भी वाक्य में आ रहा है सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, और सभी टेंस जो है आपका अभी बचा हुआ है। टेंस पर आधारित जितना भी वॉइस है मैं पढ़ाऊंगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको कुछ दिन के लिए, है ना, कुछ देर के लिए जो है आपको आएगा। घबराना नहीं है, क्लास रेगुलर देखिए। क्लास में समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपसे, और जरूरत पड़े तो आप ऑफिस आकर भी मिल सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी अगर चाहें तो ऑफिस में मैं रहता हूं, अपने ऑफिस में, पटना इंग्लिश क्लासेस के ऑफिस में, नौगछिया हॉस्पिटल के बगल में अपना इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा, जिसको कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक निश्चित मिलूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको दोपहर में 3 बजे से लेके 5:30 तक हमारा जो है ना, आपसे भेंट हो जाएगा। ये पीएम और ये एएम, बात समझ रहे हैं। और ये 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, पीएम। ध्यान रखिएगा, और कोशिश करना है कि जब भी आए तो आप हमारा नंबर भी कोशिश करिए, अगर आप रखते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, आपको घाटा नहीं होगा। ये मेरा नंबर होता है, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके, है ना, पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं बता दूं, दिसंबर 26 तारीख अपने गांव घर में, आसपास में, गांव समाज में बच्चों को जरूर बोलिए, दिसंबर 26 तारीख सुबह 7 से 8, सुबह 7 से 8 ये जो है आपका पहला बैच जो है 12th का फ्रेश बैच सुबह 7 से 8 26 तारीख को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी नए बच्चे होंगे, जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक इंग्लिश, उसके लिए जो है मैं बता दूं, अभी 12th में आप जाने ही वाले हैं, और कुछ दिन के बाद जो है अभी जो है एग्जाम है 2023 में। इस बच्चे का तो सिलेबस खत्म हो गया, अब ये चले जाएंगे, है ना। ये बच्चे जो 12th में आएंगे यानी 26 दिसंबर से, उसका जो है 2024 में फाइनल एग्जाम होगा। इसके लिए बिल्कुल आप तैयारी करिए, अभी से तैयारी कीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, कहा जाता है जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोड़ी का हाथ होगा। समझ रहे हैं। और नौकरी अगर कहीं नहीं मिले तो फिर, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, मैडम जी सो रही है खाना पका रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, निश्चित रूप से जोड़िए। और गांव घर के बच्चे जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो नहीं एकदम जानते हैं, जिनको अंग्रेजी सीखना है, हमसे जुड़ जाइए। पटना इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। मिलते हैं फिर हम लोग एक छोटे से डिलीशियस ब्रेक के बाद। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, सबको प्यार।